क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें परसेंटेज हो, परसेंटेज हाँ नहीं होता कि 50% ज्ञान हो और 50% क्रोध हो। हम ऐसा मान लें भाई, अगर ऐसा मान लेंगे तो उन दोनों का एकत्व शुरू हो गया। तो हाँ एकत्व कभी शुरू और कभी अंत नहीं होता, पर एकत्व एक ही बार में पूरा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा भी एकत्व नहीं है। हाँ और वहां ऐसा विचार करना बहुत बड़ा पाप है कि आचार्य हाँ ने इस अपेक्षा से मात्र कह दिया, मगर वास्तव में दोनों का प्रदेश एक है, क्योंकि दोनों एक जगह रहते हैं। जबकि मानने का और बोलने का तरीका ये होना चाहिए कि वास्तव में तो दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, लेकिन व्यवहार से कह दिए गए हैं। हाँ वास्तव में तो न्यारे न्यारे हैं, और हाँ वास्तविकता ही आचार्य ने उस गाथा में दर्शाई है। ये हाँ प्रयोजन है आचार्य हाँ का। हाँ, समझे नहीं समझे? देखो, एक तो स्वभाव स्वभाव होता है, एक विभाव स्वभाव होता है। तो विभाव स्वभाव, स्वभाव व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा? विभाव को स्वभाव व्यवहार से कहा जाता है। आई बात समझ में? स्वभाव तो स्वभाव है ही। अब निश्चय या व्यवहार, ये कहने का मतलब होता है स्यात, अपेक्षाकृत बात है। अपेक्षाकृत माने व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का अर्थ सदैव झूठा नहीं होता। समझना ध्यान से बात को। व्यवहार का अर्थ यह भी होता है जो छूट जाने वाला है, उसको भी व्यवहार कहते हैं। तो विभाव छूट जाने वाला है या नहीं छूट जाने वाला है? इसलिए व्यवहार है, सिंपल, सीधी सी बात है। जो कभी नहीं छूटता, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? जो कभी नहीं छूटता। इसलिए परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में केवल ज्ञान भी नहीं आता। नहीं आता ना? परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पहले नहीं था, बाद में आया। और उस परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में क्रोध भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पहले था और बाद में नहीं रहा। समझने बात को? तो उसके विषय क्या रहेगा? उसका विषय तो वह रहेगा जो सदैव है। तो वह सदैव कौन है? वो परम पारणामिक भाव है, जो एक चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा मात्र है। ध्रुव, जिसको ध्रुव कहते हैं, चैतन्य ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? तो जब हम उसको मुख्य करके कथन करते हैं, तो हम समस्त भावों को डिनाई कर देते हैं, उनको स्वीकारते नहीं है। किस किस अपेक्षा से स्वीकारते नहीं है? अरे हम किसी भी अपेक्षा से स्वीकारते नहीं। समझे या नहीं समझे? हम स्वीकारते नहीं है, नहीं है ना, वो मेरा नहीं है। कौन मेरा नहीं है? समझना ध्यान से, दृष्टि के जिस विषय में क्रोध मेरा नहीं है, दृष्टि के उस विषय के अनुसार केवल ज्ञान भी मेरा नहीं। ये बात भैया, ध्यान रखना। हाँ यहाँ बोलो। पर जो लाइन लिखी हुई है ना, वास्तव में तो दोनों के प्रदेश एक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं। ये सेंटेंस व्यवहार से भी क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार से भी तो दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न ही है ना, एक क्षेत्र का होते हुए भी एक कौन भी से व्यवहार से? व्यवहार से भिन्न मैंने फिर समझाया ना, व्यवहार का एक अर्थ होता है अभाव हो जाने वाले भाव को भी छूट व्यवहार जाना कहते बताया अभी आपने। हैं। छूट जाना है ना, हाँ, अलग हो जाने वाला, अभाव हो जाने वाला या छूट जाने वाला। तो क्रोध जब उत्पन्न हुआ, वो पुद्गल की सत्ता में उत्पन्न नहीं हुआ है। और क्रोध जीव कोई के गुण प्रदेश नहीं में है, क्रोध कोई, हाँ, वो पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा से। विभाव पर्याय है, और वह विभाव पर्याय चारित्र गुण की विभाविक पर्याय है। आप उसको पुद्गल की विभाविक पर्याय नहीं कह सकते हो, लेकिन हम उसे पुद्गल का कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म का निमित्त उदय है। पुद्गल कर्म के उदय का निमित्त है एक बात, आत्मा का स्वभाव नहीं है दो बात, टूट जाने वाला है तीन बात। तो तीन तीन व्यवहार लग रहे हैं ना उसमें, या नहीं लग रहे हैं? तो सबसे नजदीकी व्यवहार किसका था? परद्रव्यों में पुद्गल का था, क्योंकि उसके कर्म के उदय के निमित्त उसमें बन रहा था। इसलिए हमने उसको किसके खाते में डाल दिया? पुद्गल के खाते में डाल दिया, क्योंकि मेरे से तो छूट जाने वाला है, अभाव हो जाने वाला है, स्वभाव मेरा वो है नहीं। और पर्यायगत योग्यता से प्रकट हुआ, स्वतंत्रता से। उसने सत्ता को तो मलिन किया नहीं, ध्रुव को तो मलिन किया नहीं, स्वभाव वो मेरा बना नहीं, अनंत अनंत प्रदेशों में उसने मेरे प्रवेश पाया नहीं। तो किस कहाँ सत्ता में डालूं? आकाश के फूल के समान तो उसको कह नहीं सकते। तो किसी की सत्ता में तो जाएगा ना। तो किसकी सत्ता में जाएगा? कि ले देकर एक पुद्गल बचा था, हमने उसकी सत्ता में डाल दिया। अब ये मेरा एक सवाल है, क्रोध पुद्गल का परिणाम निश्चय से है या व्यवहार से? इसका उत्तर दो। क्रोध निश्चय से या व्यवहार से आत्मा का है? अगर हम ये प्रश्न पूछें, तो हम क्या कहते हैं कि क्रोध निश्चय से आत्मा का नहीं है, व्यवहार से कहते हैं हम तो आत्मा का। तो पुद्गल का निश्चय से है या व्यवहार से है? वहां भी व्यवहार ही है, क्योंकि पुद्गल की तरफ हाँ, देखें तो वो पुद्गल का
वो नहीं है ना। आप कैसे सिद्ध करोगे बोलो? क्रोध को निश्चय से पुद्गल का सिद्ध कैसे करोगे बोलो? हम तो अपनी मुख्यता से कथन करते तो हम कह देते हमारा नहीं है, हमने डाल दिया पुद्गल के खाते में। लेकिन पुद्गल से भी तो पूछो कि निश्चय से पुद्गल का है या व्यवहार से पुद्गल का है, उसको भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर आप निश्चय से पुद्गल का सिद्ध करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझे या तो नहीं समझे? जहां जहां पुद्गल है कैसे एक वहां बार वहां पर वो एक्सप्लेन पाया करना, जा रहा है। कैसे क्रोध देखो, व्यवहार से पुद्गल का हुआ, ये सिद्ध करने एक बारी। पुद्गल का व्यवहार से कैसे हुआ? ये इसको क्रोध करके निश्चय से होता तो इसमें होता नहीं होता। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि कौन किसकी पर्याय है? क्रोध। बल्कि है के कौन से गुण की है? पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय मानेंगे उसको हम? क्रोध को पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय के खाते में डालेंगे, चाहे स्वभाव रूप से चाहे विभाव रूप से? चाहे स्वभाव रूप से चाहे विभाव रूप से पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय के खाते में डालेंगे? बोलो। नहीं डाल सकते आप। पुद्गल भी कौन सा चाहिए वहां पर? द्रव्य कर्म। शर्त आ गई ना। क्रोध को अगर हम पुद्गल का भी कहें तो वह पुद्गल को भी द्रव्य कर्म के खाते में जाना पड़ेगा, और किसी खाते में नहीं जाएगा उसका, और कोई दूसरा अकाउंट नहीं बन सकता। बात ही समझ में नहीं, बात समझ में आती है। और वो जो द्रव्य कर्म है उसका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तभी तो वो द्रव्य कर्म है, अन्यथा तो वो कर्म नहीं है। कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ बनती है। ऐसा नहीं है कि 8 कर्म वर्गणा जगत में घूम रही है, 148 प्रकृतियां घूम रही है जगत में। प्रकृति का कन्वर्जन तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के बाद होता है। ये सारी बातें हैं या नहीं है? तब हम उस क्रोध को किसके खाते में डालेंगे? किसके खाते में उसका अकाउंट खोलेंगे? खोल ही नहीं सकते। ऐसा छल मत ग्रहण करो, भाव समझो क्या कहना चाहते हैं। जब हमने कहा व्यवहार, इसका मतलब है वह छूटने वाला व्यवहार है, छूटने वाला जो भाव है उसको भी व्यवहार कहते हैं। ठीक है ना। और हमने उसको पुद्गल का ही क्यों कहा? क्योंकि सबसे नजदीकी जो संबंध था निमित्त नैमित्तिक में वो द्रव्य कर्म था। सबसे नजदीकी संबंध, और द्रव्य कर्म पुद्गल का होता है, सीधी सी बात। इसलिए हमने उसको पुद्गल का कह दिया। और इस नीति से वो पुद्गल का भी कहना व्यवहार ही है। वास्तव में तो वो क्या है कि जीव की भी विभाव पर्याय है और पुद्गल की भी विभाव पर्याय है। समझे या नहीं समझे? अकेला कोरा पुद्गल क्रोध के साथ परिणमित नहीं होता, और अकेला कोरा आत्मा क्रोध के साथ परिणमित नहीं होता। पर्याय तो लेकिन क्रोध की होती ही है ना, होती है ना। कहाँ होती है, किसके खाते में होती है? क्योंकि आंसर दृष्टि के विषय की मुख्यता से चल रहा है, स्वभाव की मुख्यता से चल रहा है, स्वभाव परक चल रहा है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय चल रहा है। तब वहां जब हम केवल ज्ञान को भी अपना नहीं कहेंगे तो हम क्रोध आदि अवस्थाओं को, संसार अवस्थाओं को अपना किस नाते से कहें बोलो? जो पहले नहीं था वो भी हमारा नहीं है, और जो बाद में नहीं रहेगा वो भी हमारा नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम है जो पहले नहीं थे? सम्यक दर्शन। परम शुद्ध निश्चय ने के विषय भूत के अलावा सारे परिणाम में नहीं है। मेरे नहीं है। सम्यक दर्शन पहले नहीं था, केवल्य ज्ञान पहले नहीं था, सिद्ध अवस्था पहले नहीं थी, और अब क्या नहीं है? क्रोध आदि परिणाम अब नहीं है, कषाय आदि परिणाम अब नहीं है, मिथ्यात्वादी परिणाम अब नहीं है। तो जो अब नहीं है वो भी मेरे नहीं है, और जो तब नहीं थे वो भी मेरे नहीं है। तो ऐसा कुछ तो होगा जो तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। परम परिणाम एक एक भाव। चैतन्य, एक चैतन्य, एक चैतन्य, एक चैतन्य और चैतन्य, बस, और कुछ नहीं। ये है दृष्टि का विषय। आई बात समझ में? लेकिन ये दृष्टि का विषय किसका सच्चा है? जिसने संपूर्ण वस्तु स्वरूप को समझा है। जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा, समझे? और जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ऐसे इस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना चाहिए। चलो आगे। अद्भुत। तो मुमुक्षु का प्रश्न आया कि तो जानन क्रिया की